हेलो एवरीवन। कल हम बात कर रहे थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होंगे उनके मेंबर्स की बॉडी कैसी होगी? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब बैक से और फ्रंट से दोनों साइड से फ्लैट होगी। ठीक है, जैसे चप्पल होती है, सैंडल होती हैं, उसमें क्या होता है कभी कभी हील्स नहीं होती हैं तो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, तो सेम वैसे ही ये भी क्या होंगी, बिल्कुल फ्लैट बॉडी होगी। हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? फ्लैट वॉर्म। ठीक है, आगे कह रहा है These are mostly endoparasite found in animals including human beings। तो ये क्या होते हैं? मोस्टली मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या होंगे? ये एंडोपैरासाइट होंगे, मतलब अंदर रहने वाले पैरासाइट होंगे। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, और एनिमल्स में भी और साथ साथ ह्यूमन बींग्स में भी। ठीक है, आगे कह रहा है फ्लैटवॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। जो फ्लैटवॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी क्या होगा, कोई एक ही प्लेन होगा जिसके थ्रू इनकी जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो जर्म लेयर होगी उसमें 3 लेयर होंगी, एक तो एक्टोडर्म की, एंडोडर्म की और इनके बीच में मेसोडर्म की। ठीक है, एंड एसिलियोमेट यानी जो सिलोम होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है, ए जहाँ पे भी आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? एब्सेंट से होगा, तो एसिलियोमेट यानी जो सिलोम होगा वो एब्सेंट होगा। एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा? ऑर्गन टाइप का, यानी इनकी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। तो हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होंगे। देखो हुक्स और सकर क्या करेंगे? हुक तो जो है वो चिपकने का काम करेगा, जैसे हुक होते हैं हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हुक क्या करता है? चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एंड सकर्स, सकर्स क्या करेंगे? सक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, तो इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होंगी जिस मतलब जो पैरासाइट फॉर्म में रहेंगे उनमें हुक्स और सकर्स पाए जाएंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो क्या कह रहा है, जो कुछ होंगे वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन को फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो क्या करेंगे, जो होस्ट है जिससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसकी बॉडी से क्या करेंगे? डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू क्या कर लेंगे? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आगे कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो देखो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फ्लेम सेल्स हैं किस में पाई जाएंगी, तो हम क्या कहेंगे? फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स में पाई जाएगी। ठीक है, और ये किस में हेल्प करेगी? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या करेगी? जो पानी है और सॉल्ट जो भी है उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट, उनकी जो बैलेंसिंग है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। एंड एक्सक्रीशन, और जो भी उनके जो बॉडी में वेस्ट चीज़ें होंगी उसको बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो जो फ्लेम सेल होगा उनका काम हो गया, एक तो ये ऑस्मो रेगुलेशन करेंगी, दूसरा एक्सक्रीशन करेंगी। ठीक है, आगे कह रहा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट नहीं होंगे, यानी एक ही में होंगे। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल टाइप का होगा। ठीक है, अंदर ही होगा, आंतरिक होगा। एंड डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, और इसमें क्या होंगे? बहुत सारी लार्वल स्टेज आएंगी, तब जाके वो क्या होगा? अडल्ट में कन्वर्ट होगा। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो कुछ मेंबर्स होते हैं इनके, जैसे कि प्लेनेरिया है, इसमें क्या होती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरुत्भवन, यानी अपने को दोबारा से उत्पन्न करने की शक्ति है, दोबारा से अपने को बनाने की शक्ति जो होती है इनमें पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? रीजनरेशन का किसमें पाया जाएगा? प्लेनेरिया। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं टीनिया जिसे कॉमनली कहते हैं टेपवॉर्म, और फेसियोला जिसे कहते हैं लीवर फ्लूक। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी दिए हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के टेपवॉर्म और टेपवॉर्म यानी टीनिया, लीवर फ्लूक यानी फेसियोला। ठीक है, अब है इसमें नेक्स्ट फाइला फाइलम एस्केलिमेंथेस।
ठीक है। इसमें कह रहा है द बॉडी ऑफ एस्केलिमेंथेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर आपके करोगे क्रॉस सेक्शन करोगे एस्केलिमेंथेस की बॉडी का तो ये कैसी होगी, सर्कुलर, ठीक है, गोल होगी। हैंस द नेम राउंड वॉर्म, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एस्केलिमेंथेस के मेंबर्स को राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। दे में बी फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, ठीक है, एक्वेटिक एंड टेरेस्टाइल, और क्या होंगे, पानी में पाए जाएंगे, या टेरेस्टाइल यानी ज़मीन पे यानी स्थलीय भी हो सकते हैं, और पैरासिटिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल, या फिर क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे प्लांट और एनिमल्स में। अब देखो पैरासाइट क्या है, जो क्या करे, अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे से ले, या तो उसके ऊपर रह के या उसके अंदर रह के, तो उन्हें हम कहेंगे पैरासाइट, ठीक है। आगे कह रहा है राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी क्या पाए जाएंगे, बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाएंगे, ठीक है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, और इनमें भी सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कोई एक ही प्लेन होगा, अगर हम उसी प्लेन के थ्रू बॉडी को कट करेंगे तभी बॉडी क्या होगी, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 इसमें भी जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, एंड सीडोसिलोमेट एनिमल। अब क्या, सीडो मतलब फॉल्स, फॉल्स यानी झूठा, सिलोमेट यानी इनमें जो सिलोम होगा वो कैसे रहेगा, स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ऐसे छल्ले होते हैं उस फॉर्म में रहेगा। आगे देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, आहार नाल, वो कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी काफ़ी, विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और इसमें क्या होगा, एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाएगा, ठीक है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब भी पाई जाएगी इसमें, ये क्या करेगी, रिमूव करेगी जो बॉडी के वेस्ट हैं उसको फ्रॉम द बॉडी कैविटी। अब जो बॉडी की कैविटी है वहाँ से बॉडी वेस्ट को निकालेगी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो जो एक्सक्रीशन होगा वो क्या होगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू होगा, और ये बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको कहाँ से, जो एक्सक्रीटरी पोर है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी, ठीक है। आगे कह रहा है सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, इसमें भी क्या होंगे, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है एस्केलिमेंथेस का एग्जांपल राउंड वॉर्म, मेल क्या है, अलग है, और फीमेल क्या है, अलग है, ठीक है। तो डायोशियस, डायोशियस जहाँ भी आएगा, डाई मतलब 2, यानी क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। डायोशियस कहीं भी आएगा तो समझ लेना कि यहाँ पे क्या है, जो मेल और फीमेल हैं वो दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, ज़्यादातर केसेस में क्या होती है, जो फीमेल होती है वो लंबी होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा, आंतरिक होगा। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा, इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, और जो छोटे जो प्रोजेनी होगी यानी जो यंग वंस होंगे वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे, और इनडायरेक्ट, या फिर क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी लार्वल स्टेज भी पाई जाएगी, दोनों स्टेज पाई जाएंगी, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एस्केरिस जिसे कहते हैं राउंड वॉर्म, विचेनेरिया जिसे कहते हैं फाइलेरियल वॉर्म, एंड साइक्लोस्टोमा जिसे कहते हैं हुक वॉर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइलम एनिलिडा, ठीक है। इसमें कह रहा है दे में बी एक्वेटिक, ये क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, मरीन एंड फ्रेश वाटर, समुद्री भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में रहने वाले भी हो सकते हैं, और टेरेस्टाइल, और क्या हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग, ये भी क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, फ्री लिविंग होंगे। एंड समटाइम पैरासाइट्स, और क्या हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स को हिंदी में क्या कहेंगे, परजीवी, दूसरे में रहते हैं जो, या दूसरे पे जिनका जीवन या लाइफ डिपेंड रहती है, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी क्या होगा, ऑर्गन्स पाए जाएंगे बॉडी में, ठीक है। एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल, और क्या होगा, इनमें भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, यानी एक ही प्लेन के थ्रू बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, वरना नहीं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें भी 3 जर्म लेयर पाई जाएंगी, ठीक है। मैथमेटिकली सेगमेंटेड, और इनमें क्या पाए जाएंगे, बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाएंगे, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे होगे
ये है हमारा हिरुडिनेरिया, इसमें क्या है, बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स, इनमें क्या पाया जाएगा, जो सीलोम होगा वो क्या होगा, पाया जाएगा, तो उन्हें कहते हैं, जिनमें सीलोम पाया जाता है उन्हें कहते हैं सीलोमेट। यानी सीलोम क्या होता है, जब क्या हो, बॉडी जो वॉल हो वो क्या हो, लाइंड हो किससे, मेसोडर्म से। बॉडी वॉल इज लाइंड बाय मेसोडर्म, इट इज कॉल्ड सीलोम। तो ठीक है, इनमें सीलोम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, सीलोमेट। आगे कह रहा है देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, इनकी जो बॉडी सरफेस होगी वो क्या होगी, मार्क्ड होगी किसमें, सेगमेंट्स में, ठीक है। बॉडी में क्या होंगे, सेगमेंट्स प्रेजेंट हो रहेंगे और मेटामेयर्स, या इन्हें क्या कहेंगे हम, मेटामेयर्स। एंड हेंस द फाइला नेम एनिलिडा, इसीलिए इस फाइला को हम क्या कहते हैं, एनिलिडा। लैटिन वर्ड है जिसका एनुलस मतलब है लिटिल रिंग, एनुलस मतलब क्या होता है, छोटी छोटी रिंग्स। आगे कह रहा है दे पजेस लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, इनमें क्या पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक वर्टिकल होता है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाएंगी एंड सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल होंगी और साथ साथ सर्कुलर होंगी, जो इन्हें क्या करेगी, लोकोमोशन यानी मूवमेंट करने में हेल्प करेंगी। Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages parapodia। अब देखो यहाँ पे जो है ये नेरिस का डायग्राम दिखा रखा है, तो नेरिस में क्या है, ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है इन्हें ही हम क्या कहेंगे, पैरापोडिया, ठीक है। तो ये वही कह रहा है ये कि जो नेरिस होता है उसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे हमें पाँव होते हैं वैसे इनमें क्या रहे पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में, ठीक है, स्विम करने में हेल्प करते हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनमें क्या पाया जाता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज टाइप का होगा, जैसे ओपन टाइप में क्या होते हैं, ओपन टाइप का अगर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो जो सारे के सारे बॉडी ऑर्गन होंगे वो कहाँ रहेंगे, ब्लड में डूबे रहेंगे, ठीक है। बट अगर क्लोज टाइप का होगा तो वेन्स आर्टरी इनके अंदर रहेगा ब्लड, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। नेफ्रिडिया, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं नेफ्रिडियम, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब इनमें भी क्या पाया जाता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है जो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, जो बॉडी में जो भी पानी है या जो भी सॉल्ट है उन सब का क्या है, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम, ठीक है। अगर बॉडी में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी तो बॉडी सूख जाएगी, पानी की ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑस्मोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, पानी की जो कंसंट्रेशन है और जो बॉडी में सॉल्ट है या जो भी एलिमेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जो नेफ्रिडिया होंगे वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करेगा। एक्सक्रीशन को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो न्यूरल सिस्टम होता है, जैसे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वैसे इनमें भी न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें जो क्या कंसिस्ट करता है, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया का पेयर पाया जाता है इनमें। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इसमें कहाँ से कनेक्ट रहेगा, लेटरल जो नर्व कॉर्ड है उससे टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये क्या रहता है, जो नर्व कॉर्ड है इनका क्या रहता है, इसमें यहाँ पे एक कनेक्शन रहता है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, मेनली गैंग्लिया पाया जाता है, वन मतलब पेयर्ड पाए जाएंगे गैंग्लिया, ठीक है। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस, अगर क्या होगा, जो नेरिस होगा अगर वो एक्वेटिक फॉर्म में होगा तो वो डायोशियस होगा, ठीक है। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे। बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोइशियस, पर जो अर्थवॉर्म और लीचेस होते हैं वो क्या होंगे, मोनोइशियस यानी मेल फीमेल एक ही में होंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, नेरिस फेरिटीमा यानी अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। ये सब इनके नाम हो गए और इनके कॉमन नेम हो गए। आगे अभी कह रहा है नेक्स्ट फाइलम जो है फाइलम ऑर्थोपोडा।
दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। देखो जो ऑर्थोपोडा है फाइलम, वो क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, जो सारे के सारे इंसेक्ट होंगे वो ऑर्थोपोडा में आएंगे, और ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोडा। तो जो अर्थ है उसमें जो 2/3 हैं स्पीसीज के, वो सब क्या हैं, ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं या स्पीसीज हैं, ठीक है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी क्या पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। अब समझ गए होगे तुम बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है करके, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी, 3 जर्म लेयर होंगी। सेगमेंटेड बॉडी होंगे, सेगमेंट में डिवाइडेड होगी। एंड सीलोमेट यानी सीलोम यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी होगी ऑर्थोपोड की वो किससे कवर्ड रहेगी, काइटिन की जो एक्सोस्केलेटन है उससे मिलके बनी होगी, ठीक है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो बॉडी होगी उसमें क्या होगा, हेड होगा, हेड के बाद थोरैक्स होगा और उसके बाद एब्डोमेन होगा, ठीक है। हेड तो सर हो गया, थोरैक्स क्या होगा, जो लंग्स वाला एरिया है हमारी बॉडी में भी अगर हम देखें तो क्या है, बीच का एरिया जहाँ पे लंग्स होते हैं उसको कह दिया यहाँ पे थोरैक्स। एंड एब्डोमेन यानी पेट वाला हिस्सा जो है उसे कह दिया एब्डोमेन। तो इनकी बॉडी में क्या होगा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होगा। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इनमें भी क्या रहेंगे, जो अपेंडेज हो गए, अभी हमने पढ़ा था हीरोडियन एरिया में भी था, तो पर उसमें क्या था, जो अपेंडेज थे वो क्या थे, जॉइंट नहीं थे, पर यहाँ क्या रहते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे इसमें हैं। तो क्या रहेंगे, पेयर के फॉर्म में रहेंगे, सॉरी जॉइंट रहेंगे, एक दूसरे से सबके सब जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है ऑर्थोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, यानी कि जॉइंट अपेंडेजेस किसमें पाए जाएंगे, ऑर्थोपोडा में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे वो यहाँ पे गिल्स होंगे, बुक गिल्स होंगे या बुक लंग्स होंगे, और ट्रैकियल सिस्टम होगा, ठीक है। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पीसीज में होंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे ओपन टाइप होगा। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज। जो सेंसरी ऑर्गन होंगे जो क्या करेंगे, लाइट को या जो भी बाहर है उन चीज़ों को सेंस करने के लिए क्या होंगे, इनमें सेंस ऑर्गन होंगे जिन्हें हम कहेंगे एंटीना। जैसे तुमने कभी कॉकरोच को देखा होगा, तो अगर जैसे लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, अपने एंटीना को हिलाने लग जाता है। तो वो क्या करता है, अपने जो सेंसरी ऑर्गन है एंटीना, उसको क्या करता है, यहाँ पे यूज़ करता है कि यहाँ पे लाइट है या नहीं है, ठीक है। तो इस जो चीज़ों को वहाँ पे वो एंटीना से महसूस करता है। और क्या रहेंगे, एंटीना होंगे, आइज़। आइज़ क्या हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं या फिर सिंपल भी हो सकती हैं। स्टेटोसिस्ट और बैलेंस्ड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अब क्या होगा, स्टेटोसिस्ट यानी मतलब वैसे ऑर्गन जो क्या करें, बॉडी को बैलेंसिंग का काम करें, तो उस टाइप के ऑर्गन भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्स। और जो एक्सक्रीशन होगा वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। तो ये पॉइंट याद कर लेना कि किसके थ्रू किस में क्या होता है, एक्सक्रीशन मेलपिगियन ट्यूब के थ्रू होता है। तो ऑर्थोपोडा में किस में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उनको देख लेना, ठीक है। या किस में जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाएंगे, तो ऑर्थोपोडा में, ठीक है। आगे कह रहा है दे आर मोस्टली डायोशियस। ये भी क्या होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आंतरिक होगा या अंदर होगा। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। देखो ओवीपेरस किससे कहेंगे, जो अंडे देने वाले होते हैं, तो उन्हें कहते हैं ओवीपेरस, ठीक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट है कि या तो क्या होगा, जो प्रोजेनी होगी वो क्या करेगी, सीधे सीधे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर उनमें क्या होगी, बीच में लार्वल स्टेज आएगी, ठीक है। ये मतलब और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। फिर एग्जाम्पल में कह रहा है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट। इसमें क्या आते हैं, जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं वो आते हैं, जैसे कि एपीज, हनी बी, शहद बनाने का काम आता है।
वॉर्म बैग्स यानी सिल्क वॉर्म, सिल्क की साड़ी या सिल्क की सारी चीज़ें बनाने के काम आएगा। लेसिफर यानी लैक इंसेक्ट, ठीक है, लाख इंसेक्ट, तो ये क्या करेगा, लाख बनाने में काम आता है। तो ये सब क्या हो गए, कैसे हो गए, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है वेक्टर्स, कुछ क्या होते हैं, वेक्टर्स का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एडीज दे रखा है यानी मॉस्किटो, मच्छर क्या करता है, मलेरिया कॉज करने का काम करता है, तो वो क्या है, बीच में एक वेक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, बीच में वेक्टर का काम करता है, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ मतलब जगह ले आने का काम करता है। तो वो क्या हो गया, कोई भी चीज़ अगर कोई बीमारी है उससे कहाँ ले आता है, वो अपने से ह्यूमन में ले आता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे वेक्टर का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ने वेक्टर कह रहे हैं, जैसे एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडिस है, मॉस्किटो, ये सब क्या है, वेक्टर के रूप में काम करता है, यानी बीमारियों को फैलाते हैं। आगे कह रहे हैं ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा यानी लोकस, लिविंग फॉसिल, लैम्यूलस यानी किंग क्रैब, तो ये सब क्या है, इसके ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दे रखे हैं, तो देख लेना इसमें। अब आगे है हमारा फाइलम मोलस्का, ठीक है। इसमें कह रहा है दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, तो ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। फर्स्ट कौन था, आर्थ्रोपोडा था, सेकंड क्या है हमारा, मोलस्का, ठीक है। आगे कह रहा है मोलस्का आर टेरेस्ट्राइल और एक्वेटिक, ये क्या रहेंगे, या तो ज़मीन में रहेंगे या फिर एक्वेटिक में रहेंगे, पानी में रहेंगे, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रहेंगे। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी क्या पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, आप समझ गए होगे तुम बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर पाई जाएंगी, जर्म लेयर, एंड सिलोमेटिक एनिमल यानी सिलोम प्रेजेंट रहेगा। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, यानी जो बॉडी होगी इनकी किससे बनी होगी, कैलकेरियस सेल का मतलब यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके, यहाँ पे इनकी जो शेल होगी वो उससे मिलके बनी होगी। एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट, और इनमें क्या होगा, सेगमेंट नहीं होंगे बॉडी में, अनसेगमेंटेड होगी। विद अ डिस्टिंक्ट हेड, इनमें क्या होगा, एक हेड होगा, मस्कुलर फीट होगा और विस्लर हम्प होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, इसका हेड हो गया, और फीट तो इसमें दिख ही नहीं रहा, फुट, और बीच में क्या हो गया, ये हम्प हो गया। जैसे इसको देखें तो इसमें भी क्या है, अगर इसे हेड मान लेंगे तो मस्कुलर फीट ये हो गए और विस्लर हम्प हो गया, ठीक है, हेड ये हो गया, विस्लर हम्प ये हो गया और फीट ये हो गया, ठीक है। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। आगे कह रहा है अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, तो जो क्या होगा, एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर बनाएगी स्किन की, जो कि कहाँ रहेगी, फॉर्म्स अ मेंटल, वो क्या बनाएगी, मेंटल बनाएगी। मेंटल में क्या होती है, इनकी कवरिंग होती है ओवर द विसरल हम्प, जो विसरल हम्प है उसके ऊपर क्या रहेगी, एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर होगी, जिसे हम कहेंगे मेंटल, ठीक है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच, तो जो स्पेस होगा हम्प और मेंटल के बीच में उसे हम कहेंगे मेंटल कैविटी। इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे क्या रहेंगे, फीदर लाइक इसके गिल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, इसके क्या होते हैं, जो फंक्शंस होंगे वो क्या रहेंगे, जो गिल्स हैं उनके फंक्शन क्या रहेंगे, रेस्पायरेशन में और एक्सक्रीटरी, दोनों फंक्शन ये करेगी, यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। आगे कह रहा है द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल, इनमें भी क्या पाए जाएंगे, सेंसरी टेंटिकल पाए जाएंगे, यानी सेंस ऑर्गन क्या होंगे, यहाँ पे टेंटिकल होंगे। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, ठीक है। तो जो उनका माउथ होगा उसमें क्या रहेगा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रहेगा, मतलब एक रेती जैसा घिसने वाला एक ऑर्गन रहेगा, जो क्या करेगा, घिसने का काम करेगा, और इसका यूज़ होगा फॉर फीडिंग, खाने में इसका यूज़ होगा, इसको हम कहेंगे रेडुला, ठीक है। आगे देखें इसमें तो ये कह रहा है दे आर यूजुअली डायोशियस, यानी इसमें भी क्या होंगे, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, एंड ओविपेरस, ये भी क्या होंगे, अंडे देने वाले होंगे। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी कोई बीच में लार्वल स्टेज पाई जाएगी।
एग्जाम्पल है इसके पाइला जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल, ठीक है, इनके नाम हैं। पिनकादा जिसे कहते हैं पियर ऑस्टर, सीपिया जिसे कहते हैं कटल फिश, लोलिको जिसे कहते हैं स्क्विड, ऑक्टोपस जिसे कहते हैं डेविल फिश, एप्लाइसिया जिसे कहते हैं सी हार, और डेंटेलियम जिसे कहते हैं टस्क सेल, एंड चीटोप्ल्यूरा जिसे कहते हैं चिटन, ठीक है। ये सब क्या हो गए, इनके कॉमन नेम हो गए, ठीक है। अब कल से हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट कर लेना।